So, hello guys, hello students. Today topic chapter 1 सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज के। अब यहाँ पर सीरीज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आपके अल्फाबेट सीरीज होते हैं, नंबर सीरीज होते हैं, मिक्स्ड सीरीज होते हैं। तो हम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज में पहले बेसिक मैं आपका क्लियर कर देती हूँ कि कैसे सीरीज मिलेंगे। या तो फिर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज मिलेगा। A to Z तक का नंबर बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। A to Z का। अब ये कैसे याद करना है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना, ठीक है। A का 1 होता है, Z का 26 होता है, ये तो सबको मालूम रहता है, राइट। टी का याद रखने के लिए T for 2020 मैच याद रखना। तो जब भी टी दिखे तो 20 जरूर लिख लेना आप अपने क्वेश्चन पेपर के नंबर में। ठीक है। एम जो है वो लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एम का होता है 13। ओके। खतरा 17 क्वीन, ये भी याद रखो, खतरा 17 क्वीन 17। ठीक है। और बिल्कुल भी याद नहीं होता तो आप ये याद रखो, EJOTY। 5 का टेबल है, देखो, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25। तो आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। अब 5 का टेबल तो सबको मालूम रहता है, और EJOTY याद रखिएगा आप। ठीक है। तो थोड़े बहुत ये नंबर्स को याद रखना है, फटाफट आपको लिखना है। ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर करती हूँ, आप नेक्स्ट देखते हैं। फिर अल्फाबेट्स के कभी कभी अपोजिट वर्ड भी पूछता है, मतलब कि कैसे। आजाद, A का Z। क्रक्स, C का X होता है। GT रोड, बॉय, BY। ठीक है। ड्यू, DW। हाई स्कूल, HS। E फॉर इवन, I फॉर इंडियन रेलवे। J फॉर जंगल क्वीन, कानपुर। लोटस, मैन। ठीक है। ABCDE, फुल, FU। GT रोड, FGHIJKLM, डन। तो आप ये याद रखो, A फॉर आजाद, C फॉर क्रक्स, बॉय, GT रोड, ड्यू, हाई स्कूल, इवन, इंडियन रेलवे। कभी कभी क्या करता है वो, I का अपोजिट वर्ड लिख लेगा, R लिख लेगा, कभी J की जगह Q लिख लेगा। तो आपको समझना है कि वो उसका मिरर इमेज, मतलब अपोजिट लिख रहा है। डिसेंड असेंडिंग ऑर्डर में A पहला पोजीशन पे आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे Z फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ओके। तो चलिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक में बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। रीड इट वेरी केयरफुली। जस्ट गिव मी 1 minute ओनली। ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गिवन इन दिस। पहले तो आपको समझना होगा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप समझो एंड देन टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देखो उसको अच्छे से कि क्या होना चाहिए। उसने क्या लिखा है, ए, फिर ई लिख दिया उसने, फिर आई लिखा है, फिर ओ लिखा है, मतलब मुझे ये वॉवेल्स दिख रहे हैं। A E I O U, नेक्स्ट वॉवेल यू होगा। ठीक है। D का 4 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है, S का 19 होता है। मतलब उसने एडिशन किया है, कितने का एडिशन किया है, 5 5 का एडिशन करते जा रहा है। देखिए, तो हम भी 19 में 5 का एडिशन करेंगे तो मुझे मिलेगा 24 नंबर। 24 नंबर का कौन सा लेटर होता है, Y तो 25 होता है, मतलब आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे अपन। तो आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, देखने के लिए। ओके। नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पर, C, देन J लिखा उसने। C का नंबर होता है 3, JHIJ, J 10 होता है।
पी का खतरा से पहले आता है 16 होगा, वाई 25 होता है, और बी होता है 3। तो आपको दिमाग लगाना है कि कितना एडिशन किया है। देखो +7, देन 10 + 6, अच्छा उल्टी गिनती चल रही है, देन +6 के बाद +5 किया है क्या? किया होगा +5, क्योंकि वो तो हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या पता। फिर 5 के बाद उसने +4 किया होगा, फिर 25 के बाद उसने +3 किया होगा। तो 25 26, ओके। ZAB, मतलब कि C लिखा, फिर J लिखा है, फिर P लिखा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या आएगा, देन Y लिखा है उसने, देन B लिखा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही। सी का नंबर है 3, जे का नंबर है 10, पी का नंबर है 16, इसका नंबर है 25, देन बी का नंबर है 2। तो कितने लेटर्स का गैप है? 3 + 7 करेंगे तो हमें 10 मिलता है, जे मिलेगा। 10 + 6 करेंगे तो 16 मिलेगा। 16 + 5 करेंगे तो हमें कुछ नई वैल्यू मिलेगी। 16 5 21 होता है। PQRSTU आना चाहिए, करेक्ट, यू आएगा। ठीक है, होप आपको समझा होगा। पहले हमें कैच करना है कि क्या गैप है। गैप देखो आप, डिफरेंस। हाँ, नाउ नेक्स्ट। ओके, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, ANCPER क्वेश्चन मार्क। ए का वैल्यू होता है 1, एन का होता है 14, सी होता है 3, PQ खतरा से पहले आता है 16 आएगा, ई का होता है 5, आर का होता है RST 2020 से 2 पहले 18 आएगा। ठीक है, तो 1 3 5, नेक्स्ट 7। ये आप ऑल्टरनेट प्लेसेस देखो, 1 1 हुआ, देन 3, देन 5, तो नेक्स्ट 7, 14, 16, 18, नेक्स्ट विल बी 20। तो 7 एंड 20 अपना आंसर आता है। 7 किसका होता है? जी का होता है। 20 किसका होता है? GT का होता है, टी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन। तो आप नंबर लिख लोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप नंबर्स लिखिए कभी भी, और नंबर्स लिखने का मेथड तो मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 1 मिनट्स आई एम गिविंग यू, आप कैच करो कि कितना आ रहा है, बताइए। फोर्थ, फोर्थ कैसे बनेगा? अगर आपको मैंने बोला कि नंबर लिखना है आपको, तो नंबर्स लिखेंगे तो हम 3 x y z 25 होता है, जी का 7 20, जंगल क्वीन लोटस, फिर मैन आना चाहिए, है ना? ABCDEF को छोड़ दिया, फिर जी लिखा है, फिर जी के बाद सीधे जे लिखा है उसने, HIJ, फिर एक लेटर छोड़ा है के, देन हम तुरंत लिखेंगे एम, तो मैन आएगा। क्योंकि क्रक्स है, GT रोड है, जंगल क्वीन है, लोटस है। तो आप देखो गैप, सी और जी के बीच में कितने का गैप है? 3 लेटर का। फिर जी और जे के बीच में कितने लेटर का है? 2 लेटर का। फिर जे और एल में कितने का गैप है? 1 लेटर का। एल और उसके बीच में कितने का गैप होगा? फिर से कोई गैप नहीं होगा, एम। ठीक है, तो मैन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, अभी देखो, आपको कुछ नहीं समझ में आता ना, तो आप एग्जाम में क्या करना, सीधे नंबर लिखो। नंबर लिखने का मेथड बताया है, TS 19 खतरा 17 क्वीन, एन का होता है 14, फिर जे का HIJ 10 होता है ना? तो ये -1 हुआ, देन -2 हो गया, देन -3 हुआ, देन -4 हुआ, एक सीरीज चल रही है। देन हम -5 करेंगे। सो 10 - 5 कितनी होती है? 5 होता है। 5 किसका नंबर होता है? ई का होता है, राइट? तो ये आपका ऑप्शन होगा। समझा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको नंबर्स लिख लेना है और कुछ नहीं करना है। नंबर्स तो फास्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम में बैठे नहीं रहना है आपको लिखते।
नंबर्स। ओके, चलिए, BDGL क्वेश्चन मार्क, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर आएगा, विच ऑप्शन, तो हमको नहीं मालूम। BCD, अगर ये इजी है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, BCD, डी के बाद EFG, फिर HIJKL, मतलब एक का गैप, दो का गैप, फिर चार का, फिर कितने का गैप होगा, एक का, दो का, फिर चार का, चार दूनी आठ, मतलब आठ का गैप होगा। तो L 12 होता है, 12 8 कितना होता है, 20 होता है, मतलब ये आएगा। क्योंकि सीरीज तो नहीं बन रही है, 1 2 4, 3 आना चाहिए था ना, सीरीज बनती तो। उसने क्या किया है, एक का डबल कर दिया है, फिर टू का डबल कर दिया है, फिर हम भी करेंगे डबल, फोर का डबल कर देंगे हम, 8 आता है। और 12 और 8 कितना हो जाएगा, उसका एडिशन, 12 8 20 होता है, 20 किसका होता है, T for 20 20 मैच, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी में नंबर सीरीज भी आते हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हम करेंगे थोड़ी देर से, बट पहले हम अल्फाबेट सीरीज सीख लेते हैं, उसके बाद हम नंबर सीरीज करेंगे। चलिए, ये आपकी टर्न है, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए, कॉन्सेंट्रेट करके, अगर नहीं समझ में आता तो नंबर्स राइट डाउन। आई लिखा हुआ है 9, एन का नंबर होता है 14, के लिखा है HIJK, के किसका होता है 11, एल किसका होता है 12, एम किसका रहता है 13, जे किसका होता है HIJ 10, ओ, तो ये दोनों नंबर सुनने में बनाया है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि वो दो सीरीज बना रहा है, देखो 9 और 11, दो ऑल्टरनेट सीरीज है यहाँ पर। 9 + 2 11, 11 + 2 is 13, then 13 + 2 is 15। ठीक है, एंड यहां से -1 कर रहा है, दो सीरीज है यहाँ पर, उसने -1 किया है, देखो ध्यान से। 14 - 12, 2, 12, 12 - 10, 10, 12 - 2, 10, फिर 10 में से 2 गया 8, सो 15, 8 किसका होता है, 15 तो ओ का होता है ना। IJKLMNOPQ, ओके, तो 11 क्यों आना चाहिए, खतरा, ये ऑप्शन दिखता है। ठीक है, और उल्टी गिनती जा रही है, NLJH, N 14 होता है, L 12 होता है, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर हम 6 लिखेंगे, 6 किसका होता है, F का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो एग्जाम में क्या है, हमको फटाफट कंसंट्रेट करके बनाना है। नेक्स्ट, AM, AMBODR, ABCDMOR, MNOPQR, STU, यू आना चाहिए, V आना चाहिए, मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है V का, सॉरी दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, V जिसके लास्ट में V है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि H आएगा कि G आएगा। तो ABCDEFG वाला आंसर आना चाहिए। वाई, AB नो गैप, +1 +2, देन नेक्स्ट विल बी 1, 2 में कितने का एडिशन किया उसने, 2 का, तो 4 मिला, 1 + 2, देन 3 का करेंगे, D + 3 कितना होता है, 4 3 7, 7 किसका होता है, जी का, क्योंकि डी में आप 3 का एडिशन करो, डी का 4 होता है, 4 + 3 7, 7 किसका होता है, जी का। मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको ये क्वेश्चन, अगर समझा नहीं तो। ए बी, ए का 1 होता है ना, बी का 2 होता है, डी का 4 होता है। तो उसने 1 में कितने का एडिशन किया, +1 का किया,
देन 2 में कितने का एडिशन किया, +2 का। देन 4 में कितने का एडिशन करेगा, 1 2 3 +3 का। तो 7 होता है। 7 किसका होगा, जी का। ठीक है। एम एन ओ, एम का 13, ओ का 15, आर का 18। मतलब +2 किया, देन +3 किया, देन +4 करेगा। ठीक है, 22 वी जी वी आएगा। तो होप गाइस आपको ये समझा होगा। अगर नहीं समझा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करिए किसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस। ठीक है। ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट मिलेंगे आपको। लेटर सीरीज में आपको सिर्फ याद रखना है, नंबर सीरीज देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। 50 है, 59 है, 75 है एंड 100 है। तो हम गैप देख लेते हैं। +9 का गैप है, देन 75 16 का गैप है, देन 25 का गैप है। देन ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर दिखता है, ये 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट विल बी 6 स्क्वायर का गैप आएगा। मतलब कि 136 इज योर आंसर। 100 + 36। ओके, इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। गैप देखो आप, डिफरेंस दोनों के बीच का गैप। 66 और 40 का गैप कितने का होगा, 40 50 16, 50 और 56, मतलब कि 66 और 26 का गैप है। देन 40 और 67, तो इसने -26 किया तो आपको 40 मिला। देन इसने +27 किया है तो आपको 67 मिला है। फिर क्या करेगा, 67 और 45 का गैप। ओ, दो सीरीज है, ध्यान से करिए। 66 67 69, मतलब यहाँ पर कितने का गैप है, 66 एंड 67 +1 का। देन कितने का गैप है, +2 का है। देन नेक्स्ट हमारा गैप कितने का होगा, +3 का। 40 45, देन नेक्स्ट विल बी 50। दिस इज योर आंसर। 40 है, 5 इंक्रीज हुआ, 5 फिर से इंक्रीज होगा, 50 आएगा। दो अल्टरनेट सीरीज है। ओके, नेक्स्ट। 4 3 6, अभी हम दो सीरीज अल्टरनेट वाला चल रहा है तो दो ही सीरीज देखते हैं, क्योंकि हमें सीक्वेंस 3 2 जार 6 6 2 जार 12 12 2 जार 24 पकड़ लिया। 4 6 8 10 12 24 2 जार 48 आना चाहिए। ठीक है, 48 इज द आंसर। मल्टीपल ऑफ 3 है, देखो 3 2 जार 6 6 2 जार 12 12 2 जार 24 24 का डबल कितना होगा, डबल, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, मतलब 42 8 इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो आप ऐसे थोड़े से सिंपल वे में सॉल्व करिए, देन मॉडरेट लेवल में जाइए, देन डिफिकल्ट में जाना। डिमोटिवेट नहीं होना है हमको, ठीक है। टफ क्वेश्चन सॉल्व करके हमें पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करना, ऑलवेज रिमेंबर इट। तो देखिए, 2 3 आर 2 6, देन 10, देन 12, देन 30, देन 68। तो ऐसा कौन सा सीरीज दिख रहा है आपको नेक्स्ट। तो ये फेबोनेकी सीरीज तो नहीं दिख रही मुझे। फेबोनेकी सीरीज क्या होती है, दो सीरीज को एडिशन करते हैं। अब इसने क्या किया है, 2 × 1 2 × 3 तो नहीं किया है, सीरीज बनी नहीं रही है आपकी। तो 2 में +0 किया, देन +4 किया है, देन +4 किया, देन 12 आ गया। तो ऐसा क्या किया उसने, थोड़ा ध्यान से देखिए। 2 2 6 10 12 30 20 68 30, ऐसे कैसे कर रहे हैं। अगर फेबोनेकी सीरीज होती तो ये 12 समेशन इसका होता ना, सबका। बट नहीं है इसमें।
तो इसने किया क्या है, 6 में +4 का एडिशन किया है तो 10 मिला है, 10 में +2 किया है तो फिर इसने 12 + 28 किया है। तो ऐसा किया क्या है, ऑल्टरनेट सीरीज देखिए आप। 10, 2 3s are 6, 10 3s are 30, ये भी नहीं किया। तो किया क्या है, बीच में उसने 68 लाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख, ओके ओके, इसने क्या किया है, 1 + 1 स्क्वायर, देन दिस 2 इज 1 + 1 का क्यूब, देन दिस 2 + 2 का स्क्वायर, 10 मीन्स 2 + 2 का क्यूब। ओके, मतलब 10 आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट विल बी 3 + 3 का स्क्वायर, तो 9 + 3 कितना होता है, 12, देन 3 + 3 का क्यूब, 3 cube is 27 + 3 is 30, then 4 + 4 square it means 20, then 68 कैसे आएगा, 4 का क्यूब is 64 + 4, राइट। यहाँ पर क्या होगा, 5 + 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर जो कि 30 देता है, 5 और 5 का क्यूब 125 और 5 कितना होता है, 130। ठीक है, 130 इज योर आंसर। होप आपको ये समझा होगा। कुछ नहीं किया है, स्क्वायरिंग किया है नेचुरल नंबर्स का एंड क्यूब्स किया है, और कुछ नहीं किया इसने। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके आ जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो स्कीप इट फास्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्या बोलता है वो, 1 2 2 3 3 5 4 7 5 11। ओके, सो ये नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, 2 3 5 7 11 11, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, राइट, 2 3 5 7 11, बाकी नेचुरल नंबर्स है। तो नेक्स्ट नंबर हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा ना। दिस इज योर आंसर। सो इजी क्वेश्चन, तो बीच में कभी आ जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। टफ क्वेश्चंस स्किप कर लो, फिर बाद में टाइम बचता है तो भले ही उसको सॉल्व करो आप। ओके, नेक्स्ट। सो 6 13 28 59, तो क्या होगा यहाँ पर, 6 है, हम गैप देखते हैं। 13, 6 2 जार कितना होता है, 12, 12 + 1, 13 2 जार कितना होता है, 26, 26 और 2 28, 28 दूनी 54, 54 प्लस 54 + 5 56, 56 और 3 59, 59 होता है। तो उसने क्या किया, इंटू 2 तो कर ही रहा है वो, तो 59 का डबल कितना हो जाएगा, 5 का डबल 10, 9 का डबल 18, 118 + 4, दैट इज योर आंसर। 118 और 4 कितना होता है, 122, 122। ओके, फिर से करते हैं, देखो इस क्वेश्चन, 6 है, फिर नेक्स्ट सीरीज 13 मिल रही है, फिर नेक्स्ट 28 मिल रही है, राइट, और फिर नेक्स्ट क्या मिल रही है, 59 मिल रही है। तो आपको क्या करना है, 6 2 जार 12 करना है, +1 करना है, 13 2 जार 26 + 2, 28 2 जार 54, 56 + 3, हम भी करेंगे, 59 2 जार 118 + 4 कितना आता है, 122। होप आपको ये समझा होगा क्वेश्चन। सो आपको प्रैक्टिस करना होगा, पहले इजी क्वेश्चन बनाइए, देन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बनाइए, और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है इससे पहले। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 8 4 का आधा होता है, मतलब 50% ऑफ अ नंबर। 4 6
ये 150%, क्योंकि 100% इट सेल्फ 4 होता है और हाफ किया है, ठीक है। इसने 1.5 से डिवाइड किया है, 0.5 इंटू, फिर से देखते चलिए, इंटू 0.5 किया है, इंटू 1.5 किया है, तो एक एक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 1.5 में और एक बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2.5 होगा। 2.5 में और एक बढ़ा देंगे तो 3.5 होता है। 3.5 में और एक बढ़ा देंगे तो हम 4.5। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 52.5 इंटू 4.5, 52.5 इंटू 4.5, 4.5 कितना होता है, 9/2। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 10 टाइम्स तो 525 हो जाता है, इंटू 10 कर देते हैं इसका। 2 1 जार, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 2 जार एंड 2 5 जार, इंटू 9, 45, 18, 54। तो कितना आता है आंसर, 235। दिस इज योर आंसर, दिस। ओके, होप आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। तो सीरीज के लिए आपको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। ओके, डिफरेंस चेक करो, स्क्वायर्स क्यूब्स ऑफ अ नंबर, ये याद होना चाहिए पूरा, 1 से 10 तक तो याद ही होने चाहिए आपको, ठीक है। सीरीज में हम डिफरेंस चेक करते हैं दो नंबर्स के बीच का। थैंक यू सो मच।